हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? क्या मैं आपको सही सलामत दिखाई दे रहा हूँ? तो आज हम आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। ठीक, हालांकि छोटी छोटी बातें हम इससे पहले ही समझ चुके हैं। ये 10वीं शीट समाप्त करके राइट एंगल ट्रायंगल शुरू करें। छोटा सा ये बहुत मामूली सा बता देंगे। जी बताइए, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि कल हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल समाप्त किया, सबको समझ तो आ गया ना? समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जी बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है मेरे दोस्तों? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर हो, हम उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ए बी सी। ठीक है, ये आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ये तो साइड स्मॉल ए है और ये वाली जो साइड है वो आपकी स्मॉल बी है। इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहाँ दोनों इक्वल साइड वर्टेक्स ए से, अगर मैं वर्टेक्स ए से साइड बी सी पे परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, मेरे परपेंडिकुलर डाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी और एडीसी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांसम होते हैं। ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडीसी दोनों कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांसम होंगे। ठीक, तो आपसे अगर सर्वांसम होंगे तो पहली बात तो मेरे दोस्तों, साइड एडी के सामने ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है भाई, ये वाली लाइन आपकी एडी एंगल बाइसेक्टर होगी मेरे दोस्तों। बीडी जो है वो डीसी के बराबर होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा बी है, आधा कितना होगा मेरे दोस्तों? बी बाई 2। ये हाफ होगा बी बाई 2, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये भी हाफ होगा मेरे दोस्तों, बी बाई 2। क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, हाफ होगा। किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है तो एरिया होगा 1/2 भाई। एडी को जो मैं थोड़ी देर मान लेता हूं, एडी को मैं मान लेता हूं, एरिया होगा 1/2, बेस है बी और मेरे दोस्तों बेस कितना भी हाइट है h। अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है तो ये होगा b/2 गुणा h। तो ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? 1/2 बेस, बेस का आधा। ये क्या है? ट्रायंगल की हाइट। केवल इन दोनों लेंथ की गुणा कर दो, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और ये क्या है? b/2 बेस का आधा, ये बेस का आधा है, ये ट्रायंगल की हाइट है। केवल इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो मेरे दोस्तों, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं, बात समझ गए हम आपकी। ना लिसन, अब समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा, पाइथागोरस से हाइट आएगी, हाइट आएगी मेरे दोस्तों 90 डिग्री के सामने ए है, √a² - b² / 4। आप बोलोगे हाँ जी सर। हमेशा आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने में उसकी हाइट निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकलेगी। अभी √a लेंगे मेरे दोस्तों 4a² - b² और नीचे 4 √2। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट आ गई। अब एरिया कितना आ जाएगा जी? एरिया हो जाएगा 1/2, बेस भी है इनटू हाइट। हाइट कितना है? √4a² - b²/2। ये हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 दूनी 4 यानी कि b/4 √4a² - b²। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये आपको याद बिल्कुल भी नहीं रखना है, बस आपको समझ लेना है। ठीक है, अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो आपको उसका बेस दिया जाएगा, ये दोनों इक्वल साइड दी जाएगी, तो आप उसको हीरोज फॉर्मूला नहीं लगाना। आप यहां से परपेंडिकुलर डाल के पाइथागोरस थ्योरम लगा के आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट निकालो और इन दोनों लेंथ की मल्टीप्लाई कर दो, तो जस्ट आपका एरिया आ जाएगा। और इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही थोड़ी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अब हम इस पे सवाल करते हैं जी। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, कहां पर है क्वेश्चन जी? 27 नंबर। कोई भी स्टूडेंट हंसेगा नहीं, सैकड़ों की मात्रा में सवाल आए हुए हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 125 है, यदि इसका आधार 33 है तो इक्वल साइड बताओ। भाई परिमाप क्या होता है? इसी ट्रायंगल के तीनों भुजाओं का सम। अगर परिमाप 125 है, बेस 33 है, तो जो दो बराबर भुजाएं होंगी उनका सम कितना है? 125 में से आप 33 घटाएंगे, ये दोनों इक्वल साइड का सम आ जाएगा। और इसको आप 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 2, 92 का आधा 46 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर था बी ऑप्शन। सभी बच्चे कर लेंगे। विकास लिखने तो 2 लिख लो भैया। जल्दी से उतारा करो यार, टाइम आप उतारने लगाओगे, पहली क्लास के बाद खोलना है, साथ साथ उतार लेना चाहिए आपको। ये कर लेंगे, इसमें कुछ था ही नहीं है भाई। लेकिन आप ले सकते पेपर उठा के देखो तो आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। बहुत बेसिक बेसिक सवाल परीक्षा में आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हां जी, ये वाला बता देना आप। हरिराम कह रहे हैं सर वो मालिक पैसा मांग रहा है और स्वेटर भी नहीं है सर, हेल्प कीजिए। हरिराम भाई, आप पहली बात बताइए, अगर ठंड पड़ रही है तो आप घर पे क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? आप रूम में क्यों पढ़ाई कर रहे हो? आप ऑनलाइन पढ़ना है तो आप घर पे पढ़िए, बढ़िया खाना मिलेगा, स्वेटर की कोई दिक्कत नहीं है, रूम में पैसा मांगेगा। मनविंदर कह रहे हैं 33 क्यों माइनस किया बेटा? यार कैसे आदमी हो तुम? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई, उसका पेरीमीटर परिमाप तीनों साइड का परिमाप 125 रहेगा, बेस 33 है, तो मैं 125 में से 33 घटाऊंगा तो इन दोनों साइड का सम आ जाएगा और उसको 2 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई आ जाएगी जी। ये बताओ दोस्तों, मनविंदर ऐसे डाउट लाते कहां से हो? एबीसी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सच दैट एबी बराबर है, जिसमें एबी एसी के बराबर है। अगर देखो सवाल में आपके सामने दिया कि एबीसी सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसमें साइड एबी जो है वो आपका एसी के बराबर है। एडी इज द मीडियन टू बीसी, एडी जो है बेस की मीडियन है। तो आप तुरंत समझाओ, अगर एडी इस बेस की मीडियन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से जो एडी है ये एल्टीट्यूड भी होगा मेरे दोस्तों, ट्रायंगल की हाइट भी होगी। बोला है एंगल एबीसी 35 डिग्री, ये वाला एंगल 35 डिग्री का है, तो आपसे पूछा एंगल बीएडी क्या होगा? तो एडी आपको मीडियन बोला था, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की एडी आपका मीडियन भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, सब कुछ यही होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर ये 90 है, ये 35 है मेरे प्यारे बच्चे, तो कितना बचेगा? तो आपका जवाब होगा 55 डिग्री का बचेगा एंगल बीएडी। एक आंसर है। इससे आसान सवाल कुछ बन सकता है क्या? ठीक है ना, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल कम आते हैं 29 नंबर जी। ये बताइएगा इस प्रश्न का क्या आंसर है? सबसे पहले सवाल पेपर राइट एंगल ट्रायंगल के आते हैं। ये 2021 के मेंस का सवाल था, बना दो। जी भाई, ये बताइएगा क्या आंसर है? ट्रायंगल पीक्यू आपके सामने है, जिसमें पीक्यू जो है वो पीआर के बराबर है। तो आपके सामने ट्रायंगल पीक्यू है, साउंड आ गया आपको? और आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों ही साइड्स में बराबर है, यानी कि जो पीक्यू की लंबाई है वही पीआर की लंबाई है। और एस जो है वो साइड क्यूआर पर एक ऐसा पॉइंट है, आप भाई देना है बेटा, आज करेगा हां, इनकी तो बिल्कुल ले लूंगा। साइड क्यूआर पर एक पॉइंट ऐसा है कि एंगल पीएसक्यू जो है वो 96 डिग्री प्लस एंगल क्यूपीएस है। एंगल क्यूपीआर 132 डिग्री का है, चाहिए 132 डिग्री बोला है, एंगल क्यूपीआर 132 जैसा लगना चाहिए। इस तरीके से बना लेते हैं मेरे प्यारे भाई। ये आपका पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस के पेपर का सवाल है और इजी है, मेरे को कठिन नहीं है। ये वाला एंगल आपका 132 डिग्री का है। अच्छा इस बात का जवाब दे दो, अगर ये एंगल आपका क्यूपीआर 132 है तो बाकी दोनों एंगल तो बराबर है, बाकी दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हैं? तो आपका जवाब होगा सर 180 में से 132 घटाओ 48, 48 का आधा 24 डिग्री, ये एंगल 24 डिग्री का होगा, ये एंगल 24 डिग्री का होगा। 180 में से 132 घटाओ 48, 48 का हाफ 24 के। अब बोला है कि साइड क्यूआर पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि साइड क्यूआर पर एक पॉइंट लेना है कि एंगल पीएसक्यू, ये जो एंगल पीएसक्यू है, पीएसक्यू ये वाला एंगल है वो 96 डिग्री प्लस क्यूपीएस है, यानी कि क्यूपीएस अगर थीटा है तो 96 डिग्री प्लस थीटा है। एंगल पीएसक्यू की वैल्यू 96 डिग्री प्लस एंगल क्यूपीएस है, थीटा 96 प्लस थीटा है। पूछा ये बताओ एंगल कितना होगा मेरे प्यारे भाई? क्या आप नहीं निकाल सकते दोस्त? अगर ट्रायंगल पीक में इसको देखो तो तीन एंगल का सम 180 होना चाहिए। 96 और 24 हो गया 120, बचा कितना 60, यानी कि थीटा थीटा 2 थीटा 60 होना चाहिए, थीटा 30 डिग्री, 50 डिग्री आएगा, ये 24 है, ये 30 है, तो एक्सटीरियर ट्रायंगल का भैया कौन है? ये 54 डिग्री का हो गया, सी ऑप्शन। अगर 24 से 30 है तो एक्सटीरियर आपका 54 डिग्री, तीन एंगल का सम निकाल कर 180 कर दिया, 96 प्लस 24 120 हो गया, बचा 60, तो ये थीटा ये थीटा बचा, थीटा थीटा 60 करेंगे तो थीटा 30 आएगा, ये 54। आगे कर लेंगे जी कुछ सवाल। सवाल है आपके सामने यहाँ पर, ये बताइए जल्दी से। इसी तरह के पेपर में पूछा गया है सवाल, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, जवाब दो। 96 प्लस थीटा कैसे सर बेटा? सवाल दिया हुआ है, सवाल को पढ़ो आप। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल MNP है, सर्कल के अंदर डिस्क्राइब है, यदि MN और MP बराबर 16/5 है, MP 32 है, आपसे पूछा सर्कल की रेडियस बताओ। तो मेरे दोस्तों आपके पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल डिस्क्राइब है। ठीक है, क्या है सर्कल के अंदर? एक समद्विबाहु त्रिभुज है MNP।
जिसमें mn और mp बराबर है मेरे प्यारे भाई। और कितनी लंबाई है 16 √5, mn की लंबाई 16 √5 है और ये भी 16 √5 है। और आपका mp कितना है, सॉरी mp आपका 32 सेंटीमीटर है। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो कि सर्कल के अंदर डिस्क्राइब है। तो आपसे पूछे सर्कल की रेडियस क्या है, तो जो सर्कल की रेडियस का जो फॉर्मूला है, अगर कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी साइज किसी भी शेप का हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, उसका ये सर्कल सर्कल बनेगा ना, सर्कल सर्कल की रेडियस के लिए फॉर्मूला है abc बटे 4 डेल्टा, कैपिटल R बराबर abc बटे 4 डेल्टा। तो यानी कि आपको साइड को दे रखी है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना आपकी जिंदगी का मकसद है। एरिया कैसे निकलेगा भाई, यहां से परपेंडिकुलर डालो, जैसे आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे बाइसेक्ट करेगा 16 16 क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम लाइन एल्टीट्यूड है, सेम मीडियन है, सेम एंगल बाइसेक्टर है, सब कुछ वही है भाई। अगर ये 16 है, 16 √5 तो हाइट कितनी होगी, ये 16 का 1 गुना है, ये 16 का √5 गुना, ये हाइट कितनी होगी, जवाब दे दो जरा भाई। अगर 16 यहां भी आ रहा है, 16 यहां भी आ रहा है, 16 को आएगा, पाइथागोरस लगाएंगे √5 और 1 पे, तो √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 5 - 4 4 √2 यानी 32। तो ट्रायंगल की जो हाइट है बच्चों 32 आ गई। सवाल 1 सेकंड में सॉल्व हो गया। तो मेरे दोस्तों सर abc एक है 16 √5, ये भी 16 √5, क्लियर आप बोलोगे जी सर, थर्ड साइड 32 अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, नॉन की मल्टीप्लाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया इन दोनों की गुणा 16 गुणा 32 16 * 32, ठीक है ना। 1/2 बेस में हाइट कर सकते हैं कि 1/2 बेस ही हाइट है, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 32 से 32 कट गया, 16 से 16 कट गया, 4 16 4 बार कट गया, √5 गुणा √5 5, तो 4 × 5 20 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर 1 कट सर्कल की रेडियस आ गई। समझ पाएंगे भाई, समझ लेंगे दोस्तों, एकदम समझ लेंगे प्यारे वाले हमारे। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 31 आएगा दोस्तों, ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है। यस करो सर, एंगल मानकर हाइट निकाल सकते हैं, कैसे एंगल मान लोगे यार, तुम पागल हो क्या। पाइथागोरस फॉर्मूला 32 को 2 रेशियो के बांटने पर हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ी ना है सर। मीडियन एल्टीट्यूड कैसे बनता है इस ट्रायंगल में, मैं 100 बार बता चुका हूं, दोबारा बताने का मेरा कोई मूड नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग सम होने की वजह से, बेटा सर्वांग सम होने की वजह से क्या बताओ, abc का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AD AC बराबर 13 है, AD मीडियन है पॉइंट A से BC पर, AD 12 है, तो BC की लंबाई का भी 13 12 5 बनेगा 5 5 10 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल का सबसे आसान सवाल था, चित्र बनाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, वो तो काफी कमजोर हो पढ़ने मुझे बताना पड़ता है बना के। ये ट्रायंगल abc है, ये दो साइड बराबर है, AD AC 13 13, AD जो है A से BC पर मीडियन है, तो AD जो है मीडियन है, बोला तो मीडियन है लेकिन एल्टीट्यूड भी होगी, और AD की जो लेंथ है 12 है, अरे 12 कितना बचा 5, ये 5 आएगा, तो BC की लंबाई 10 आ जाएगी कि नहीं 10। अगर ट्रायंगल का एरिया पूछा हो तो एरिया कितना आ जाएगा 5 × 12, इन दोनों की गुणा कर देते 5 × 12, एरिया पूछता तो 60 आ जाता 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 32, ये बताओ जल्दी से जी करो। जी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है जिसमें ABC के बराबर है, तो सुनना मेरी बात को। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें ABC के बराबर है, AD जो है BC पर परपेंडिकुलर है। तो ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और बच्चों इसमें जो है ये AD BC के परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो मीडियन भी होगा। सवाल में बोला है यदि AD बराबर 8 है, AD 8 है, ठीक। और ट्रायंगल ABC का परिमाप 64 है, 64 परिमाप 64 है। तो आपसे पूछा BC का दुगना क्या होगा, BC का दुगना। अब सुनो मेरे प्यारे, यहाँ से कई सवाल बनते हैं। आपको ये केवल बोला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों साइड बराबर है, AD एल्टीट्यूड है और ये 8 है, पेरीमीटर 64 है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम 64 है, तो 64 का आधा 32, अभी इधर आधा जितना फेयर होता है उतना इधर भी है AD के, तो 10 + 30 आएगा 32, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 32 होना चाहिए और इन दोनों का सम 32 होना चाहिए, पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर 32 64 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई अब आप मुझे बताओ कि इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका है ट्रिपलेट हिट एंड ट्राई गेस करके आपको करना है। आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा आपको ट्रिपलेट याद है जिसमें लेग 8 आता हो 8, तो मुझे 8 का ट्रिपलेट याद है 8 6 10, अगर इसको 6 मानूंगा हाइपोटेनस 10 पे 16 हो रहा है, ये तो बात बनेगी। एक मुझे याद है 8 15 17, अगर इसको 15 मानूंगा और मैं इसको 17 मानूंगा तो 15 17 32 हो गया और 15 17 32 हो गया, बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये हिट एंड ट्राई गेस करके आपको करना है, 8 15 17 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है और 32 32 64 पेरीमीटर हो गया। BC की लंबाई आ गई 15 15 30, BC की लंबाई 30 आ गई, BC की लंबाई का दुगना आ गया 60। सवाल में आपसे AC की लंबाई पूछ सकता था तो AC की लंबाई आ गई 17। सवाल में आपसे ट्रायंगल का एरिया भी पूछ सकता था, एरिया बताओ ट्रायंगल का, आपको साइड गेस करनी पड़ती, तो एरिया आ जाता 15 8 120 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाता। यहाँ से तीनों क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर। चलो एक और जैसे आपके सामने सवाल यहाँ पे ये आएगा 33 नंबर क्वेश्चन। जी भाई बताओ जल्दी से, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है जिसमें AB AC के बराबर है और AD BC के परपेंडिकुलर है, AD 33 है, ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर 242 है, तो आपसे पूछा AC की लंबाई, तो आपके सामने दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, इसमें ये दोनों साइड बराबर है और AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, जो लाइन AD है BC पर लंब है, ठीक बहुत बढ़िया। AD की लंबाई 33 है, ये 33 आपको दिया है, ट्रायंगल का पेरीमीटर 242 है, AC बराबर पेरीमीटर अगर 242 है तो 242 का आधा कितना होता है 121, तो इन दोनों का सम 121 होना चाहिए। तो कौन सा ट्रिपलेट है, ऐसा कौन सा ट्रिपलेट आपको याद है, वो आंसर इंटीजर है, आंसर इंटीजर में ट्रिपलेट ही सेट होगा जिसमें एक लेग 33 आता हो, तो 33 के साथ कोई ट्रिपलेट आ जाए तो 3 4 5 का डायरेक्ट बना देंगे 43 44 45 ट्रिपलेट लेकिन बनेगा नहीं है भाई। एक ट्रिपलेट मुझे पता है 33 56 65, अगर आपको ध्यान हो 33 56 65 याद है 33 56 65 भाई, अगर ये 56 है तो ये होना चाहिए 65, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा और इन दोनों का सम 121 होगा, हां जी हो रहा है, इन दोनों का सम 121 पेरीमीटर 242 आएगा, क्लियर है। आप बोलोगे जी सर, तो AC की जो लंबाई है 65 सेंटीमीटर, इसी आंसर है इस सवाल का, ठीक है। करंट अगर कोई ट्रिपलेट सेट नहीं हो तो बिल्कुल सही, मैं वो भी बताऊंगा, बहुत अच्छा डाउट आया है। इसका कोई ट्रिपलेट सेट नहीं है, आंसर अंडर रूट वगैरह में है, तो कैसे करेंगे। सवाल नंबर 34 खुद से ट्राई करिए, मैं आपको बता रहा हूं 35, ये वाला बताओ जरा मुझे, ये बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल का सबसे फेमस क्वेश्चन पेपर में यही है, हां जी वो बताओ ना बताइए। बोला है यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट 20 है, पेरीमीटर 100 है, ट्रायंगल का एरिया बताओ, एरिया। आपके पास दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC, दो साइड बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट का क्या मतलब, हाइट का मतलब है मेरे दोस्तों इस वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट है जो बेस को दो बराबर टुकड़ों में बांटेगी और इसकी हाइट है कितनी 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 100, पेरीमीटर कितना है 100, एरिया आपको बताना है। तो एक तो तरीका वही होगा अंदाजे वाला, मैं 20 को देखिए, अगर पेरीमीटर 100 है तो 100 का आधा इन दोनों का सम होना चाहिए 50, कौन सा ट्रिपलेट आता है, तो 20 15 25 ट्रिपलेट होता है, लेकिन 15 + 25 40 होता है, ये तो नहीं है। दूसरा ट्रिपलेट है 20 21 29, कहीं 20 21 29 तो सेट नहीं है, 21 + 29 50, हां जी 21 29 50 सही है, एकदम ठीक बैठा, 20 21 29 ट्रिपलेट लगा यहां पर, 15 20 25 नहीं लगा बच्चों, और एरिया क्या आ जाएगा 21 × 20 420 सवाल का एरिया आ जाएगा, सी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है दोस्तों। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही बात आपकी है। अगर मेरे दोस्तों ट्रिपलेट सेट ना होता या फिर हम इस सवाल को बेसिक से करें तो कैसे होगा वो समझते हैं। चलो दोस्तों, भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों साइड बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी भाई, अगर इस साइड स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है बच्चों, ये भी है, ये भी स्मॉल बी है, ठीक है ना। अगर बी और BC बराबर है, परिमाप 100 है, परिमाप होता है मेरे दोस्तों तीनों भुजाओं का योग, तो यहां से 2a + 2b 100 आ जाएगा, पेरीमीटर आएगा a + a 2a b + b 2b, 2a + 2b 100 आएगा, यानी कि a + b कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर a + b की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे, यानी कि a + b 50 हो जाएगा, 50 पेरीमीटर 100 हो गया। दूसरा
ये एक क्वेश्चन आई। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस ए है, ये बी है। तो अगर पाइथागोरस लगाऊं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बच्चों b का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। और आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बच्चों a माइनस b गुणा a प्लस b, a माइनस b गुणा a प्लस b, और a प्लस b तो 50 है, a प्लस b तो 50 है, b का स्क्वायर 400। तो 50 से 400 कितनी बार कट जाएगा? 8 बार कट जाएगा। तो a माइनस b की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 8। तो आपके सामने दो इक्वेशन आ गई, दो ही वेरिएबल है, a प्लस b का मान 50 है और a माइनस b का मान 8 है। ठीक है भाई? कोई तकलीफ आप बोलोगे नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है। विद्या क्या समझ नहीं आ रहा? समझने में तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीधे सीधे बोलोगे सर हमको ट्रिपलेट याद नहीं है। क्या पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते? इसमें समझने लायक है क्या कुछ? कुछ है इसमें समझने लायक, इसको दिमाग लगाना पड़ रहा हो, कोई कैलकुलेशन हो, कोई लॉजिक हो, कोई कांसेप्ट हो? जी, परिमाप दे रखा था 100, तो a प्लस b 50, a प्लस b 50 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 20, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a माइनस b गुणा a प्लस b 50 है, 50 से 400 8 बार कट जाएगा। a माइनस b कैसे आया? अरे कचरा सारी बुद्धि फॉर्मूला नहीं जानते, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a माइनस b गुणा a प्लस b क्यों पढ़ रहे हो? a माइनस b गुणा a प्लस b, a प्लस b की जगह हम क्या रख देंगे 50, a प्लस b की वैल्यू 50 रख देंगे, 50 से 400 8 बार कट जाएगा, तो a माइनस b का मान 8 आ गया। तुम क्यों तैयारी कर रहे हो भाई? कितनी जरूरत है सब करने वाले लोगों की, मिलेंगे लोग, नगरपालिका को, पोस्ट वाले को, वी नीड सब करने वाले। a प्लस b 50 है, a माइनस b 8 है, तो a का मान क्या आएगा? दो संख्या पर सम दिया हुआ है, दो संख्या पर डिफरेंस दिया हुआ है, तो a का मान क्या आएगा? जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, 50 60 58 का आधा 29। b का मान क्या आएगा मेरे दोस्तों? छोटी संख्या का मान घटा के आधा कर लीजिए, 50 माइनस 60 42 का आधा 21। तो जो बात हम गैस करके निकाल रहे थे वो हमने सॉल्व करके निकाली। हमें कहने से प्लस माइनस 8 होगा, हमें कैसे घुसा मारूंगा, 32 टूट जाएगी। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b गुणा a माइनस b स्क्वायर को किया। अरे कहां a माइनस b स्क्वायर कर लिया भैया मैंने, कहां? यार मैं तुमसे परेशान हो चुका हूं। मैंने पाइथागोरस लगाया 90 के सामने, ये a है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये a माइनस b गुणा a प्लस b, ये a माइनस b गुणा a प्लस b फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b गुणा a प्लस b, b का स्क्वायर 400 है, a प्लस b का मान 50 है, ये 50 a प्लस b का मान यहां रख दिया मैंने। अब 50 से 400 को काटूंगा तो 8 बार हो जाएगा, a माइनस b का मान 8 आ गया। भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम, क्यों पढ़ रहे हो? व्हाई यू आर डूइंग स्टडी? मेरे बस में होता तो मैं तुमको तेल पकौड़े बनाता, तुम्हारे साथ तेल पकौड़े। 30वां सवाल। जी, बताओ क्या आंसर है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर 3.6 मीटर है और इसका बेस जो है वो प्रत्येक समान भुजाओं से, है ना, प्रत्येक समान भुजाओं से 30 सेंटीमीटर छोटा है। तो ट्रायंगल का एरिया बताओ, क्षेत्रफल क्या होगा? 30 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.3 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस पूछा हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी कि तीनों साइड का जो 3.6 मीटर है, पेपर में डालेंगे। बोला है जो बेस है, बेस जो है वो प्रत्येक समान भुजा से 0.3 मीटर छोटा है, यानी कि इक्वल साइड है, ये दोनों बराबर हैं। इक्वल साइड और बेस का जो डिफरेंस है, पूरे बेस का जो डिफरेंस है ना, बेस जो है वो ईच इक्वल साइड से 0.3 सेंटीमीटर छोटा है, इक्वल साइड और बेस का जो डिफरेंस है वो 0.3 है। क्या है 0.3? तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा प्लेट है मेरे प्यारे भाई जो इस बात को संतुष्ट करता हो? तो छोटा ही प्लेट होगा, आंसर अंडर में तो है नहीं। देखो पहली बात तो इन दोनों का सम 18 आना चाहिए, 18 है ना, इन दोनों का सम 18 आना चाहिए। तो 18 तो 5 बार 13 होता है, बस मैंने तो गेस कर लिया, आपने तो ताकत है नहीं गेस करने की, मैंने कर लिया 5 बार 13। यहां 5 बार 13 का ट्रिपलेट लग रहा है, बस फर्क क्या है कि दशमलव से गुणा कर दिया, 0.5 1.2 1.3 दशमलव से गुणा कर दिया है दोस्त। ठीक है भाई, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये आपका 1.3 है और ये आपका 0.5 है, ये आपका 1.3 है, ये आपका 0.5 है और हाइट आपकी 1.2 है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए, 5 13 18 मैंने गेस कर लिया। तो यहां पे देखो इक्वल साइड तो 1.3 आई है, बेस कितना आया है 1 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.3, बेस कितना छोटा है, बेस आ गया 0.5 1 मीटर, बेस कितना छोटा है इक्वल साइड से मेरे प्यारे भाई 0.3 मीटर छोटा है। समझ में आया? अगर आप गेस नहीं कर सकते, आपको दिमाग नहीं दिया भगवान ने कि आप गेस कर पाओगे ऐसे, तो जैसे मैंने ए बी मान के पिछले सवाल में बताया फिर आपको वैसे करना होगा, इसमें समय लगेगा। एरिया क्या आ गया 1.2 की 0.5 गुणा कर देंगे 0.6 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा सवाल में, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, बचा सम 18 क्यों बेटा? दशमलव को थोड़ी देर इग्नोर कर दिया, पेरीमीटर 36 36 का 18 है, 18 में दशमलव भी चुकाना था, ऐसे सोचते हैं। दशमलव तो बाद में लगता रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम करते हैं पहले। जी बताएंगे, सवाल नंबर आपके सामने 37, इसको करो भाई साहब, क्या होता है बना दीजिए। एरिया कैसे? अभी एरिया निकालने के कितनी बार मैं आपको बताऊं कि अगर आपको किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालना है तो इस लेंथ ये क्या बेस का आधा, एरिया क्या होता है 1/2 आधा गुणा होता है, 1/2 आधा है और ये ऊंचाई, इन दोनों की गुणा कर दो, डायरेक्ट एरिया आ जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। नेक्स्ट अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट शुरू हो रहा है मेरे प्यारे, गोला कांसेप्ट है। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का परिमाप 2p है, तो आपसे पूछा है उसका एरिया क्या है। सुनो 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 सुनो, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी वाले भाई लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। हिंदी वाले भाई लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। पिछले कुछ वर्षों में ये काफी फेमस हुआ है एग्जाम्स के बीच। तो आप आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल को जानते हैं क्या अच्छी तरीके से? राइट एंगल ट्रायंगल सभी बच्चे जानते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? जिसमें दो साइड बराबर भी हो, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है। क्योंकि ये एंगल 90 है तो बाकी दोनों एंगल का सम भी 90 बचा और दोनों एंगल बाकी बराबर बराबर हो जाएंगे, तो 45 45 डिग्री के दोनों एंगल होंगे, 45 45 डिग्री के। ठीक है बच्चों, यानी कि 45 45 90 ट्रायंगल को ही हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और इस ट्रायंगल में साइड का रेशियो क्या होता है? 1:1 रूट 2 होता है बच्चों, रूट 2। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइपोटेनस h है, कर्ण की लंबाई h है, हाइपोटेनस h है, तो बताओ लेग्स की लंबाई क्या होगी? रूट 2 यूनिट की वैल्यू अगर h है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों h बटे अंडर रूट 2, h बटे अंडर रूट 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। अगर किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस h है तो उसकी लेग्स कितनी होगी? h बटे रूट 2। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया होता है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, 90 डिग्री बनाने वाली साइड का ही दोनों की गुणा कर देंगे, यानी कि h बटे रूट 2 गुणा h बटे रूट 2, h गुणा h स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, h स्क्वायर बटे 4। तो दिस इज द कांसेप्ट मेरे प्यारे भाई। अगर किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस h है तो उसका एरिया h स्क्वायर बटे 4 होता है, h स्क्वायर बटे 4 होता है। अगर किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस h है तो उसका एरिया h स्क्वायर बटे 4 होता है, डायरेक्ट कांसेप्ट है। क्लियर? इस फॉर्मूले का पहले भी 2-3 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तब मैंने आपको बोल दिया था, इसको ध्यान रखो, बाद में समझाऊंगा। पर तुमने कमेंट सेक्शन में उंगली कर रखी, उंगली कैसे आया कैसे आया कैसे आया, थोड़ी देर के लिए तुम पेशेंस रखो, जो चीज अभी नहीं समझ में आई वो 15 दिन बाद आ जाएगी, लेकिन जरूरत है पेशेंस रखने की। गणित एक जाए जाल की तरह है, जाल की तरह, और जाल जितनी अच्छी तरीके से बुनता चला जाएगा तो आपको चीजें क्लियर होती चलेंगी। और तुम्हें तो अभी चाहिए सब कुछ अभी चाहिए, अच्छा लो अभी बर्बाद हो तुम। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया h स्क्वायर बटे 4 होता है और उसका हाइपोटेनस h है। क्लियर? आशुतोष ने इसको खुद निकाल लिया, वेरी गुड आशुतोष। नाउ अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर मैं पेरीमीटर यानी कि परिमाप की बात करूं तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का जरा योग करो, h बटे रूट 2 h बटे रूट 2 h। जब मैं इनको जोड़ूंगा देखो h बटे रूट 2 में जब मैं h बटे रूट 2 जोड़ूंगा तो 2h बटे रूट 2 हो जाएगा। अब रूट 2 से 2 कितनी बार चला जाएगा? रूट 2 बार चला जाएगा। तो पेरीमीटर आएगा रूट 2h प्लस हाइपोटेनस h। यहां से h कॉमन, रूट 2 प्लस 1 इनटू h, रूट 2 प्लस 1 इनटू h। दिस इज द कांसेप्ट। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनस h है, हाइपोटेनस है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो उसका पेरीमीटर होगा h इनटू रूट 2 प्लस 1 होगा। पेरीमीटर क्या होगा? h इनटू रूट 2 प्लस 1 होगा। ठीक है ना? ए भाई समझे? तुम लोग है ना, तुम लोगों में बिल्कुल जोश नहीं है, बिल्कुल जोश नहीं है। किसी काम को करने के लिए जवान व्यक्ति में जितनी ऊर्जा होनी चाहिए, जितना डेडिकेशन होना चाहिए, जितनी लगन होनी चाहिए, जितनी उसकी इच्छा होनी चाहिए, वो है ही नहीं।
अभी मैं जैसे दुबई घूमने गया था, तो दुबई दुबई एक ऐसा देश है जिसको नेचर ने कुछ नहीं दिया, ना उनको मिट्टी दी, ना उनको 4 तरीके के मौसम दिए, ना उनको बढ़िया पीने को पानी दिया, दुनिया भर की टेंपरेचर, गर्मी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूल पौधे, वनस्पति, जलवायु, पहाड़, कुछ नहीं दिया, केवल रेत। और उसके बावजूद भी दुबई इतनी तरक्की पे पहुंच गया, इतनी तरक्की पे भारत में एक भी शहर दुबई का 10% भी नहीं है, ना ही कभी हो सकता है। जब तक हम दुबई के बराबर आएंगे, दुबई हमसे 20 गुना आगे निकल चुका होगा। मैं केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि मैंने वहाँ के लोगों में चीज देखी कि वो उनका टारगेट क्लियर है कि हमें कोई ऐसा काम करना है दुनिया में कोई कर ना सके। जब एयरपोर्ट होते एयरपोर्ट पे सब सामने ही पहले लिखा हुआ था, सामने ही दुबई की हिस्ट्री, दुबई के लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, सामने लिखा हुआ, सीधा चैलेंज करके हम कुछ भी कर सकते हैं, या तो हम दुनिया में ऐसी सबसे बड़ी और सबसे महंगी चीज बनाएंगे दुनिया को बना नहीं सकती, यूनिक बनाएंगे, सबसे डिफरेंट बनाएंगे। हमारे देश के युवा में वो डेडिकेशन, वो आग, वो लगन है ही नहीं। बच्चा दे है क्रूड ऑयल सर, हाँ क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के पास है, बट हमारे देश के पास तो 40 चीजें हैं, 4 तरीके के मौसम है, पहाड़ हैं, सब कुछ है, इतनी मैन पावर है, लोग हैं, जवान हैं, नेता हैं, संविधान है, सब कुछ हमारे देश में, फिर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे देश के युवा में वो जोश नहीं है, बड़ा करने की इच्छा नहीं है, टारगेट नहीं है, ढीले ढीले लोग हैं, ढीले ढीले। सारा दोस्त नेताओं पे मत डालो ना। हमारे देश की पॉपुलेशन ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हमारे देश के लोग ही समस्या बन बैठे हैं, इतने लोग हमें पैदा करने को, उनको रखने की जगह ही नहीं है। दुबई या बाकी जो देश है वो बिजी हैं कि उन्होंने सब कुछ बना लिया कि अब हम इसमें लग्जरी चीज क्या करें, सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पार्क, सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर। जबकि हमारे देश की गवर्नमेंट बिजी है कि जो इतने सारे लोग पैदा हो गए 40 करोड़, इनकी जरूरत कैसे पूरी करी जाए। दोनों के टारगेट पे, दोनों के विजन में बहुत फर्क है। हमारे देश की गवर्नमेंट यही कर रही है और जीवन भर यही करती रहेगी कि देश में इतने लोग पैदा हुए, उनकी जरूरत ही पूरी करती रहेगी। गलती गवर्नमेंट की नहीं, गलती लोगों की है, इतने पैदा कैसे हो गए। मैंने आपको दो कंसेप्ट सिखाए, अगर आपके पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर उसका हाइपोटेनस h है तो उसका जो एरिया होगा वो h स्क्वायर बटे 4 होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर जबकि पेरीमीटर होगा वो √2 + 1 * h होगा। ये बात समझ में आ गई? अब इस पे सवाल करेंगे, सवाल नंबर 6 बताओ। मैं कहना चाहता हूं कि लोग पैदा करना कम करें और लोगों से काम ले, प्रोडक्शन ले। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 2p है, तो आपसे पूछा ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनस h है तो उसका पेरीमीटर होता है h * √2 + 1। पेरीमीटर का होता है h * √2 + 1, क्योंकि सवाल पेरीमीटर है कितना 2p, तो यहां से हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा 2p / √2 + 1। ये पेरीमीटर हाइपोटेनस आ जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का। रैशनलाइजेशन कर लेंगे, ऊपर नीचे √2 - 1 से गुणा कर देंगे, नीचे √2 - 1 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, ऊपर √2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस आ गया। ठीक है भाई दोस्तों, यहां से पूछा एरिया, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा h स्क्वायर बटे 4, इसका स्क्वायर करेंगे बटे 4, h स्क्वायर बटे 4। ये हाइपोटेनस आया है, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 * p स्क्वायर, फिर √2 - 1 का होल स्क्वायर बटे 4। 4 से 4 मेरे दोस्तों कैंसिल आउट हो गया, तो p स्क्वायर √2 - 1 का होल स्क्वायर, √2 - 1 का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, यानी 3 - √2। तो ये एरिया आ गया मेरे दोस्तों p स्क्वायर * 3 - √2, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है। हां जी रवीश पढ़ सकते हैं, पेपर में हिंदी में दोनों ही लैंग्वेज होगी। हां जी मनीष, युक्ति का कमेंट सर, मैं युक्ति का भाई हूं, मेरी बहन तो पढ़ती नहीं, पढ़ती नहीं है युक्ति, तो क्या कर रही है भाई। युक्ति को समझाओ भाई, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा जीवन में, इतना समझाओ मेरी। ये सवाल करना आसान सा सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है भाई, अगला सवाल लेंगे, जल्दी से करो, निपटाना है चैप्टर, इतना स्लो करोगे तो हो गया लड़ा आपका। 37 जी बताओ, 38 नंबर सवाल, यस करें बच्चों। जितने इतने छोटे-छोटे देश से डेवलप्ड है ना, आइसलैंड वगैरह और यूरोप में नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये हॉलैंड, पेरिस, इटली, जर्मनी, दुबई, कुवैत, ये काफी डेवलप्ड देश है। इनमें जितने जवान लोग हैं ना शादी करने लायक, उससे ज्यादा शादियां तो भारत में इस ठंड में हो गई हैं। जितने वहां जवान लोग नहीं है ना शादी करने लायक, उससे ज्यादा शादियां तो हर ठंड में भारत में हो जाती है लोगों की। बताओ कैसे तरक्की करें हम। फिर सब बच्चे पैदा करेंगे, फिर सब सरकारी नौकरी चाहिए, कहां से आएगा नौकरी। हमारे देश की गवर्नमेंट को शादी पे बैन लगा देना चाहिए। देखिए आकृति में AB AC के बराबर है, आपके सामने चित्र दिया हुआ है, AB AC के बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और AB से BC का रेशियो 3:2 है। आपसे पूछा A2 से QB का रेशियो का, बहुत ही बेसिक और आसान सा सवाल है। भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब साइड AB और AC बराबर है, और एक सर्कल खींचा गया जिसको यहां पे B पे टच कर रहा है, इस साइड B पे यहां पे जा रहा है, B से पास कर रहा है, साइड AC को P पे टच कर रहा है और AB को Q पे टच कर रहा है। AB से BC का रेशियो 3 है, यानी AB की लंबाई 3 है तो PC की लंबाई 2 है, तो साइड AC कितना आ गया 5, तो AB कितना आ जाएगा, अगर साइड AC 3 को 5 हो गया तो AB की लेंथ भी तो 5 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AC 5 है तो AB 5 फीट होगा। और मैंने आपको कल ही समझाया था, अगर किसी भी सवाल में आपको एक वर्टेक्स से टेंजेंट दी जाए, टेंजेंट है मेरे दोस्तों जो AB, और ये सेकंड लाइन है, A क्या सेकंड छेद रेखा है, तो वहां पे टेंजेंट सेकंड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पहले नजदीक छलांग मारेंगे, AQ पूरी छलांग मारेंगे, AB बराबर AQ गुणा AB, और AB कितना है बच्चों, AB है 5, तो AQ की जो लंबाई होगी 9/5 होगी 1.8, तो यानी कि AQ की जो लेंथ है बच्चों 1.8 मीटर आ गई, 1.8 मीटर। तो QB कितना बचा, QB कितना बचा, तो QB बचा मेरे दोस्तों यहां से 5 में से 1.8 को माइनस कर देंगे 3.2, 3.2, ये AQ से QB का रेशियो आ जाएगा, 2 से कटेगा 9/16, तो AQ से QB का रेशियो 9/16 आ गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने 39, ये बताइए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ। अच्छा संदीप सब शादी करने के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर, किसी को किसी चिंता नहीं है। कुछ स्टूडेंट होते हैं कहते हैं सर आप तो इंडिया से पैसा कमा रहे हो, दुबई घूमने क्यों जाते हो, आप तो दुबई को भी बना रहे हो, इंडिया में घूमो, ऐसा नहीं है, ये कौन सा कैलकुलेशन है। जैसे दुबई सब जैसे हम घूमने गए तो जैसे हमने जिस ट्रैवल एजेंट से हमने अपना काम करवाया, वीजा बनाया, वो ट्रैवल एजेंट इंडियन है, जिस होटल में जाके रुके, ताज होटल पूरा टाटा का वो इंडियन है, जो टैक्सी हमने बुक करी वो इंडियन के लोग चला रहे हैं, इंडिया के लोग चला रहे हैं, जिस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने भी करे वो भी इंडिया का है, तो सारा पैसा अपने इंडियंस के पास, इंडियन सब जगह है। तो जाइए घूमिए, इंडिया का मनी है, इंडिया के लोगों को भी सर्कुलेट होना चाहिए, ये जगह करके रखना है। एक आदमी 10 लोगों को पैसा सर्कुलेट करेगा तभी तो रेवेन्यू जाएगा, लोगों की जेब में, तभी तो रोजगार बढ़ेगा। जल्दी बताओ सवाल का आंसर है, अरे जल्दी बताओ, बताते नहीं है यार। आपके पास एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल DC 90 है और AB AC के बराबर है, तो कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें साइड AB जो है AC के बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये AD सीगन है, एंगल DC 90 है। बोला BD की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, CD की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, बारे तो आपसे AD की लंबाई पूछे, AD की लंबाई क्या होगी बच्चों। सबसे पहले अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल तो अगर लेंथ A है तो ये भी होगी मेरे प्यारे, ठीक है ना। और ये सीगन AD को मैंने X मान लिया, आपको AD की लंबाई बतानी है, बताओ कैसे करेंगे बच्चों। मैंने आपको बताया स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप लोग सीगन खींचते हैं, वर्टेक्स A से हमने BC बनाया, तो सीगन खींची आपने, इसको X मान निकालना है, तो X का स्क्वायर क्या होगा, X स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस 5 गुणा 12 यानी कि 60। ठीक है, शीट नंबर 3 में कैसे बताया था ना, स्टूडेंट फॉर्म में X स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस 5 गुणा 12 60 आ गया, लेकिन यहां से क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ नहीं बच्चों। ठीक है भाई, तो आप कैसे करेंगे आंसर सुनना, करना कुछ नहीं, राइट हैंड ट्रायंगल पे आप बोलोगे आंसर राइट हैंड ट्रायंगल है।
ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ कर नहीं सकते सिवाय पाइथागोरस थ्योरम लगाने के। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। 90 डिग्री के सामने बार हाइपोटेनस है, x है, इस राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 12 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे 144। अब हमें x निकालना, a को गायब करना। a गायब कैसे होगा? दोनों को जोड़ दो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर 144 माइनस 60 84 84 आ गया। अब 2 से 84 कितना जाएगा? 42 बार चला जाएगा। तो x स्क्वायर 42 आ गया, x की वैल्यू अंडर रूट 42 आएगी, रूट 42। ये इसका आंसर है डी ऑप्शन। कुछ बच्चे कहेंगे सर x बराबर प्लस माइनस रूट 42 आएगा, माइनस क्यों लिया? बेटा ट्रायंगल की लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना? अगला सवाल लेंगे हम लोग। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 240 जी, इसका जवाब देंगे क्या उत्तर है? बनाओ। यस, दिस क्वेश्चन केम इन 2020 मींस। तीन चार सवाल कराऊंगा, तीनों बड़े ध्यान से करेगा। ट्रायंगल एबीसी में एबी बराबर एसी है। ट्रायंगल एबीसी का परिमाण 12 × 2 + √2 है। यदि बीसी भुजा की लंबाई एबी का √2 गुना है, बीसी की लंबाई है वो एबी का √2 गुना है, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताओ जी। सवाल में आपको जबरदस्ती कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। इस सवाल को आसानी लैंग्वेज को बना दिया। यहाँ ये डाटा ऐसा सेट है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो एबी बराबर एसी, दो साइड बराबर है, एबी एसी। तीसरी भुजा बीसी, तीसरी भुजा क्या होगी बीसी, और बीसी की लंबाई क्या है? एबी का √2 गुना। ऐसा किस ट्रायंगल में होता है? ऐसा केवल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बीसी है मेरे दोस्तों आपका। एबी और एसी सवाल बराबर बोला है, एबी और एसी बराबर है, और बीसी की जो लंबाई है वो एबी का √2 गुना है। एबी का √2 गुना करेंगे तो 1/√2 बनेगा, यानी कि इनडायरेक्टली मैंने बोला है मेरे प्यारे भाई, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। एबी का √2 गुना बीसी, 1/√2 बनेगा, इससे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसका हाइपोटेनस पता लग जाए तो एरिया आ जाएगा, जिस पर हाइपोटेनस पता लगाना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है h × 2 + 1, हाइपोटेनस है तो पेरीमीटर ही होता है। सवाल दिया कितना मेरे दोस्तों? 12 × 2 + √2, तो 12 √2 यहां से कॉमन ले लेंगे, √2 मेरे दोस्त यहां से कॉमन ले लेंगे, √2। अब बचेगा क्या मेरे प्यारे भाई? बचेगा √2 + 1 बचेगा, ये कैंसिल आउट। तो हाइपोटेनस आ गया 12 √2, 12 √2 यहां से हाइपोटेनस आ गया। एरिया आप निकाल सकते हैं h स्क्वायर 4 है ना, 12 का स्क्वायर 144 √2 का स्क्वायर 2 और बटे 4, यानी कि 36 × 72 72 इसका आंसर है सी ऑप्शन। 72 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, 36 नहीं है। गलती मत करा करो यार, इस सवाल में पता नहीं कब तुम सीखेंगे। 41 नंबर ये बताओ, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एरिया 125 है, हाइपोटेनस बताओ। अगर एरिया 125 है तो हाइपोटेनस कितना आएगा भाई? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का डायरेक्ट कंसेप्ट है, एरिया का स्क्वायर बटे 4, तो 125 रखा है। h स्क्वायर कितना आ जाएगा? 125 का 500, तो 500 का अंडर रूट आ जाएगा, 100 का 10 5 का रूट है, 10 √ 5 सेंटीमीटर इसका आंसर है बी ऑप्शन जी। ये बताइए सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ से 42 42 बात करेंगे, हम आपको बताएंगे 43 नंबर 42 खुद करेंगे आप। ये बताइए √2 कॉमन ले लिया मनीष, 2 का मतलब होता है √2 √2। यदि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर 15 × √2 + 1 है तो एरिया बताओ। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनस h है तो पेरीमीटर क्या होता है? h × √2 + 1, पेरीमीटर होता है h × √2 + 1, और यहाँ पे बिल्कुल यही फॉर्म दी हुई है, यानी कि ये h ही आपका 15 है, हाइपोटेनस 15 है, तो एरिया क्या आ जाएगा? 15 स्क्वायर बटे 4, 225 बटे 4 यानी कि 56.25। इस सवाल से मेरा कैसा 2-3 बार आ गया रिसेंट में। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे, जल्दी से आप करिएगा इसको, सवाल नंबर 44 फटाफट जी बना दो। और दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। पुराना क्वेश्चन है 2016 के पेपर का है, लेकिन फैंटास्टिक सवाल है, बेस्ट सवाल में से है ये। डी और ई दो पॉइंट है साइड एसी और बीसी पर एक ट्रायंगल एबीसी के रेस्पेक्टिवली। इस प्रकार से डी की लंबाई 18 है, सी की लंबाई 5 है, एंगल डीईसी 90 है। यदि टेंजेंट ऑफ एबीसी 3.6 है तो आपसे पूछा है एसी रेशियो सीडी क्या होगा। देखो सबसे पहले मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाओ, कैसे बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रायंगल ए बी सी, हमने ट्रायंगल बना लिया। बोला है साइड एसी और बीसी पर दो पॉइंट आपको लेने हैं डी और ई, इस प्रकार से कि डी की लंबाई 18 है, सी 5 है। कैसे लेंगे? साइड एसी पर आपको पॉइंट डी लेना है मेरे प्यारे भाई, और साइड बीसी पर आपको पॉइंट ई लेना है, ठीक है। डी की जो लंबाई है मेरे प्यारे, ध्यान सुनिएगा, डी की जो लंबाई है वो आपकी 18 18 है, और सी की जो लंबाई है 5 है, और एंगल डीईसी इस प्रकार से लेना है कि 90 डिग्री वाला एंगल 90 डिग्री। ऐसे ही बनेगा और कुछ बनेगा नहीं। साइड एसी पर पॉइंट डी है, साइड बीसी पर कोई पॉइंट ई है, डी की लंबाई 5 है, डी की लंबाई 18 सी की लंबाई 5 है। टेंजेंट एबीसी 3.6 है, ये जो एंगल बी है इसका टेंजेंट जो है मेरे दोस्तों 3.6 है, टेन बी का मान 3.6 है। आपसे पूछा एसी से सीडी का रेशियो, आंसर बीसी सी की टर्म में बताओ। यदि आप कुछ नहीं दिया, अगर ध्यान से देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्यों दिया है, इसका क्या मतलब है? टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल डीसी को देखो तो इस एंगल सी के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर इस छोटे राइट एंगल डीईसी से अगर मैं टेन सी निकालूं, टेन सी तो टेन सी आएगा, एंगल सी के सामने 18 है, ये 5 है, 18 बटे 5 ये भी 3.6 सी आएगा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है, ठीक है ना। छोटे वाले राइट एंगल को ध्यान से देखिए, टेन सी बराबर 18 बटे 3.6। टेंजेंट ऑफ एबीसी, एबीसी मतलब एंगल बी का टेंजेंट, तो ध्यान से देखो टेन बी का मान भी 3.6 है, टेन सी का मान भी 3.6 है, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हैं। एंगल बी का मान भी 3.6 है, सी का मान भी 3.6 है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर बराबर, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। इसका मतलब ये बात सीधी सीधी कह देता तो पूरी दुनिया सवाल कर लेती। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चों एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल एबीसी, दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर, यानी कि साइड एबी की जो लंबाई है वही साइड एसी की लंबाई है। कांसेप्ट नंबर 1 जो कर सकते हैं बच्चों यहाँ तक सब। अब ये आगे लॉजिक है, आपसे पूछा एसी से सीडी का रेशियो, ये लेंथ एसी है, ये छोटी सीडी है, पूछा कैसे करें? इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपको बस जितनी जरूरत है उतनी पूरी हो गई। ये राइट एंगल है मेरे दोस्तों, एसी से सीडी कैसे आएगा? सिमिलरिटी से। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स ए से साइड बीसी के परपेंडिकुलर डाला जाए मेरे दोस्तों, साइड बीसी पे, तो ये जो लेंथ होगा ये होगा एम, ये मिड पॉइंट होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? मिड पॉइंट होगा। अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स ए से बीसी के परपेंडिकुलर डालेंगे तो एल्टीट्यूड होगा, मीडियन होगी, एम मिड पॉइंट होगा। लेकिन जो एमसी है कुछ और नहीं है, साइड बीसी का आधा है, साइड बीसी का आधा है ना, एमसी बीसी बटे 2 है और एमबी बीसी बटे 2 है। आप बोलोगे सर आपसे एसी से सीडी का रेशियो पूछा है, तो मेरे दोस्तों ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल यानी कि सिमिलरिटी, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बना हुआ है, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, और छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होगा। बड़े ट्रायंगल में एसी है, छोटे ट्रायंगल में सीडी है, ठीक है। बड़े ट्रायंगल में एसी है, छोटे ट्रायंगल में सीडी है, इसके बराबर होगा। बड़े ट्रायंगल में ये बीसी बटे 2 है, करस्पॉन्डिंग छोटे ट्रायंगल में एसी है। बड़े ट्रायंगल में बीसी बटे 2 है और छोटे ट्रायंगल में बच्चों ये एसी है, बराबर आ गया मेरे दोस्तों बीसी अपॉन 2 सी के। यही आपका आंसर है, बीसी रेशियो टू सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, बड़े ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो एसी रेशियो सीडी, और यहां पे भी बीसी बाय 2 और एसी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन अच्छा सवाल था ये, कई जगह ज्योमेट्री में आपको बहुत बेसिक ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े सवालों में इस्तेमाल होता है कि परपेंडिकुलर डाल के सिमिलरिटी लग जाती है, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल आ जाए। ठीक, इसी के साथ ये चैप्टर जो है पूर्ण समाप्त होता है। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल सीधी डायरेक्ट शुरू करेंगे। आज इतना ही।